बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र जैन है। जैन साहब क्या लग रहा है अब 2025 के चुनाव जो होने वाले हैं और आपका तो अनुभव भी काफ़ी रहा होगा, कई सरकारें आपने बदलती हुई देखी होगी, लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती चली आई, क्या लग रहा है जो 25 के चुनाव होने वाले हैं क्या बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? सर जी ऐसा है, इस बार जो चुनाव होंगे इसमें झाड़ू आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान होने जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई काम है लेकर जो वादे किए हैं सब झूठे वादे किए हैं। पब्लिक को उन्होंने कहा महिलाओं के लिए सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं के लिए का होना चाहिए था, जो कि उन्हें आम महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दी। इसमें तो जो लाख रुपए महीना कमाती है महिलाएं वो भी सफ़र करती है और जो सही हालत में वो सफ़र नहीं कर पाती क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। महिलाएं तो चढ़ जाते हैं पूरा सफ़र करना और करके अपना पूरा काम कर लेती है। दूसरा उनने कई ऐसे वादे किए, कूड़ा उठाने का उन्होंने वादा किया था 7 दिन में कूड़ा उठा देंगे गवर्नमेंट आएगी तो वो 4था 5वां साल लास्ट आखिरी साल आ गया, कूड़ा नहीं उठा, वो वहीं की वहीं स्थिर है। मतलब साफ सफाई फेल है आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ नाम मात्र की भी सफाई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है झाड़ू का, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का कोई वो नहीं है। लेकिन कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ भी फ्री रही ये सर नाम के लिए फ्री है, हकीकत देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 200 यूनिट उन्हें फ्री रखा है, अगर 201 हो गई तो वो पूरे पैसे ले लेगा 200 के साथ में मिला के, तो काहे की फ्री है? और 201 तो वो कर ही देंगे, वो नहीं होगी तो कर देंगे, तो किस चीज़ की फ्री होगी? कई लोग तो कह रहे हैं हमारा कई सालों से बिल नहीं आया है। जिसका बिल नहीं आया उन्होंने चोरी करके टाका लगा रखा है तारों पे। तो नहीं लगता ही ना भाई साहब, लगता है, कौन कहता नहीं लगता टाका, तो कौन टाका क्या? सिस्टम खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है और सारे आम हो रहा है। बाबूजी कहीं आप बीजेपी का आदमी तो नहीं है? मेरा कांग्रेस, एक मिनट, मेरा कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं बीजेपी का हूँ और पक्का समर्थक हूँ, उसका अनाउंसर हूँ, अच्छा प्रचारक हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी जो कार्य उसने किया वो सारे गलत किए हैं। शराब घोटाला, शराब बताइए किस बात की फ्री बांटी, 1 बोतल या 2 बोतल परिवार को बर्बाद करना। जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार है, वो दारू में डूब जाएगा तो करेगा क्या? उसका परिवार तो भूखा मरेगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं खाते में पता नहीं कितने लाख रुपए आएंगे, वो तो आज तक आ ही नहीं रहे। देखो रहे मोदी जी का सवाल, मोदी जी ने जो वादा किया उसका आज तक पूरा हो रहा है। अनाज फ्री, लाख रुपए कहाँ हैं? लाख रुपए की बात ही नहीं आई। देखो लाख रुपए की तो बात ही नहीं आई, आप गलत बोल रहे हैं कि लाख रुपए की बात की उन्होंने जो किया, किसानों को 2000 रुपए किस्त हर महीने आ रही है, बराबर आ रही है, बराबर, कोई कह नहीं सकता नहीं आई। ये विपक्ष का तो एक काम है। बिजली फ्री, पानी फ्री आ रहा है, महिलाओं नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी की तो हकीकत है, जनता बता रही है, जनता नहीं बता रही, मोदी जी की हकीकत है कि उसको सब कुछ जो कर रहा है वो हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आइए भाई साहब, आइए अभी भाई साहब, तो बाबूजी कह रहे हैं बिजली फ्री नहीं आ रहा, पानी फ्री नहीं आ रहा। ऐसा हिंदुस्तान 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, जी बात ही खत्म हो गई। मोदी जी अंग्रेजों से भी लड़ गए, मोदी जी मुगलों से भी लड़ गए, मोदी जी उससे पहले लड़ गए, तो कहानी खत्म हो गई। इन जैसे तो सर क्या बोलें, मैं बोलना नहीं चाहिए, टर्म वाली गलत लगेगी तो छोड़ दीजिए, भक्तों में है ये भक्तों में है। हो सकता है कल को कहते मेरे बाप का नाम भी मोदी है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई दो नहीं, जिसकी जो भावनाएं होती है उसको बोलना चाहिए और दिल खोल कर बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल का एक भी नाम गिनवा, एक भी काम ऐसा गिनवाओ जो उन्होंने सही किया हो, अभी तक सही किया हो। जीत कैसे रही है सर? जीते एक मिनट उन्हें कांग्रेस को काटा, मोदी ने कांग्रेस के मुसलमान वोट थे उनको काटा। एचएमटी बंद हो गई, मोदी के कार्यकाल में एचएमटी बंद हो गई। कहाँ बंद हो गया एचएमटी? नाम के उस टाइम बंद हुई है तो केजरीवाल की देन थी जो बंद हुई है। प्राइवेट निजीकरण हो गया जी, कहाँ भी ट्रेनें प्राइवेट चल रही हैं। ट्रेनें प्राइवेट, देखो उसमें कांग्रेस के राज में नुकसान हो रहा था उसमें, इसलिए मजबूरी प्राइवेट करनी पड़ी, इसलिए मजबूरी प्राइवेट करना पड़ा। निजीकरण बढ़िया रहा है। हाँ जी, निजीकरण बहुत बढ़िया रहा है। मोदी जी ने जो ट्रेनें निकाली हैं, सारे लोग अगले महीने से श्रीनगर भी जाएंगे। वंदे भारत बहुत बढ़िया ट्रेन निकाली है, सब ट्रेनें बहुत बढ़िया करी है। सड़कें देखो कितनी बढ़िया करी है। 3 घंटे में उसी वंदे भारत की छत टपकते हुए भी लोगों ने देखा है, उसी पार्लियामेंट की छत टपकते हुए भी लोगों ने देखा है कि 20,000 करोड़ पे मोदी जी ने लगा दिया, छत टपक रही थी, मोदी जी बाल्टी लेके खड़े थे नीचे। केजरीवाल के स्कूलों में भी छत टपक रही है जी, उसके भी अस्पतालों में छत टपक रही है और लोग मर रहे हैं ज्यादा, वो कुछ ही बात मोहल्ला क्लिनिक से क्या फायदा है? जनता को मोहल्ला क्लिनिक से क्या फायदा है? जो डॉक्टर बैठता नहीं, दवाई मिलती नहीं, क्या फायदा है मोहल्ला क्लिनिक से?
अगर ये कह रहे हैं हम भगत हैं मोदी के, ये तो केजरीवाल के भगत होंगे जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से क्या फायदा है, किसी को बता दिए क्या फायदा। आधे से ज्यादा बंदे पड़े हैं जेल में क्या, अपनी करने के कारण, क्योंकि उन्हें शराब में इतना मोटा घोटाला कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो सारे पूर्वों से बंद होना पड़ा उसको। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए, उन्हें अतिशी जी को बलि चढ़ा दिया, उन्हें 3 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बना? खुद बनता ना, खुद बनता। क्या जी? ये कह रहे हैं आतिशी जी को बलि का बकरा बना दिया। भाई साहब मैं कोई केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर पब्लिक उसको वोट कर रही है, वो जीत रहा है, वो बड़ी बात है। चाहे मोदी जी जीते, चाहे केजरीवाल जीते, चाहे कांग्रेस जीते, पब्लिक वोट कर रही है। ये तो बेकार की बात है कि मुसलमान वोट करते हैं। क्या हिंदू वोट नहीं कर रहे उसको? क्या सारे मुसलमान ही 120 करोड़ हिंदुस्तान में और 65 करोड़ वोटर सारे मुसलमान हैं? इनकी सोच ही खराब है। आरएसएस ने कुछ किया ना किया हो, उन्हें बुड्ढे बिगाड़ दिए। देखो ये बात ये कह रहे हैं बुड्ढे बिगाड़ दिए, बुड्ढा कोई नहीं बिगड़ा, बुड्ढा सुधरा है, बिगड़ा कोई नहीं। आज के उसमें इनके ख्यालों में हो गई बुड्ढा बिगड़ गया। हम जैसे बुड्ढे तो नहीं बिगड़े, हम तो सबसे तेज और सबसे आगे भागे। 75 साल की उम्र है, बताओ इतना बोल रहे हैं। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, वो 70 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। और आयुष्मान कार्ड, अब सुनो उस पर कार्ड की सुनिए एक मिनट। अभी जो संजीवनी जो केजरीवाल ने स्कीम निकाली है, वो जो 60 साल पे है और वो 70 साल के बाद फायदे मिलेंगे, इस पर क्या कहना है? मेरी बात हो, 70 साल के बाद केजरीवाल को ये पता है मैं दोबारा आऊंगा, ये पता है उसको। जो मैं पंजाब में उन्हें हर महिला को 1000 रुपए देने की बात की, आज तक 1 रुपया महिला को नहीं मिला पंजाब में। यहाँ 2100 रुपए की अब बात कर रहे इलेक्शन होने के उसमें, क्या ये दे देगा? हाँ जी, सिर्फ चुनावी का लालच दिया गया चुनाव के दौरान और कुछ नहीं है। 21 पैसे नहीं देगा किसी को, 21 पैसे, 2100 रुपए की बात कर रहा है वो। कहाँ से लाके देगा? ये देगा कहाँ से? उसको वोट ही नहीं मिलनी इस बार। जो 67 सीट लेके बैठ गया ना, इस बार 15 लेके दिखाए तो हम माने कि हाँ केजरीवाल तेरी बात की। 15 सीटें भी आना मुश्किल है हमारी पार्टी। बिल्कुल, इस बार कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, भाजपा अब राज संभालेगी, भाजपा को राज मिलने जा रहा है इस टाइम इस बार। दिल्ली में जो इतना क्राइम हो रहा है उसके पीछे आप किसको देखते हैं? ये सिर्फ देखो क्राइम जो हुआ है, ये दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल के हाथ में है, ठीक है, पुलिस उनके हाथ में है। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हाँ बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र भी लिखा है कि जो है अमित शाह जी को कि जो है आप दिल्ली में जो है ऐसा नहीं है। 1 मिनट सब बोलूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुलिस में ये दिल्ली में क्राइम हो रहा है, ये सिर्फ दिल्ली सरकार की देन है। अगर वो कंट्रोल करती तो सारे काम होते और क्राइम भी नहीं होता, सब कुछ रुक जाता। पर उन्होंने ढील छोड़ी, क्यों? उन्हें डाला केंद्र के ऊपर कि गवर्नमेंट पुलिस केंद्र के हाथ में, वो उसको बदनाम होने दो। ये सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसलिए जीत रहे हैं केजरीवाल जी, फिर भी जीत कहाँ जीत रहे हैं? अब जो इस बार जीत के दिखाएं, देखो जो होलिया अब जीत के दिखाएं, इस बार करे जीत के हम आएंगे। हाँ ठीक है, वाकई काम बढ़िया किया है। इलेक्शन के बाद में आपसे दोबारा से इंटरव्यू करेंगे यहीं पर? बिल्कुल, मैं यहीं रहूंगा। 75 साल हो गए, यहीं दुकान लगाता हूँ और यहीं बैठा हूँ, और भगवान ने जिंदा रखा तो मैं जरूर इंटरव्यू दूंगा आपको। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद।